श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ पंचमो अध्याय। और कल तक हम लोगों ने 45 श्लोक तक कथा सुनी थी 5वें अध्याय की, जिसमें गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने की व्यवस्था की। और जब व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी बैठ गए, कथा कहने के लिए तैयार हुए, उसी समय वो प्रेत धुंधकारी वहां पहुंचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान तलाशने लगा। वायु रूप होने का कारण वो एक जगह ठहर नहीं सकता था, हवा के सारे इधर उधर बह जाता था। इसलिए उसे रुकने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो स्थिर रह सके। उसकी दृष्टि में एक सीधा खड़ा सूखा बांस पड़ा था, जिसमें 7 गांठें थीं। ये 7 गांठें अविद्या की 7 गांठें होती हैं जो हर जीव को बंधी हैं। इन 7 गांठें जब तक अज्ञान की ये 7 गांठें जब तक नहीं खुलती हैं, तब से जीव का उद्धार संभव नहीं है। इसी तरफ ये श्रीमद् भागवत की कथा संकेत करती है। तो वहां पड़े हुए एक 7 गांठ वाले बांस में, जिसमें भीतर पोले जगह थी, उसमें घुसकर वो बैठ गया और वहां बैठ करके वो कथा सुनने लगा। तन्मूल छिद्रमावेश्य श्रवणार्थम स्थितो हि असौ वातरूपे स्थितं करतो मसक्तो वंशमाविशित। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया। अब वायु रूप होने के कारण वो बाहर नहीं बैठ सकता था, पहले ही बता चुके, इसलिए वो बांस में घुसकर आराम से बैठ गया और वहां बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने भाई गोकर्ण से सुनने लगा। तो वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य प्रथम स्कंधता स्पष्ट माख्यानम धेन जो करोत। फिर गोकर्ण जी ने क्या किया, एक साधु ब्राह्मण को, वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, जिसे परीक्षित कहते हैं। और फिर प्रथम स्कंद से बड़े सुंदर स्पष्ट स्वरों में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। दिनांते रक्षितो गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथ भेदो भूत सशब्दं पश्यताम शताम्। दिनांते रक्षिता गाथा, सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक विचित्र घटना घटी। तदा चित्रम बभूवः, एक विचित्र घटना घटी। सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करते हुए फट गई। केवल एक गांठ फटी, जबकि बांस पूरा फटना चाहिए, एक साथ फट जाता है, लेकिन नहीं, केवल एक गांठ फटे। इसका संकेत सीधा है कि उसके अज्ञान से बनी हुई प्रथम गांठ खत्म हो। द्वितीय अहन तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम तृतीय अहन तथा सायं तृतीय ग्रंथ भेदनम एवं सप्त दिन शैव सप्त ग्रंथ विभेदनम कृत्वा सा द्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहु। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो
मुकुटे कुंडलान्विता। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल को दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन सायंकाल को तीसरी गांठ फटी, और ठीक इसी प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर वो धुंधकारी 12वें स्कंद की कथा सुनने के बाद अत्यंत पवित्र हो गया। उसकी प्रेत योनि तत्काल छूट गई और उसने दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। ये नहीं केवल गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ है, सबके देखते देखते दिव्य रूपधारी होकर के सबके समक्ष वो प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर धारण किए हुए तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर से तेज निकल रहा था, ऐसा सुंदर स्वरूप। ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, भाई त्वया हम मोचितो बंधो, हे भाई तुमने बड़ी मुझ पर कृपा की और मुझे तुमने इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सक्तो सक्ता हो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। धन्य है ये भागवती वार्ता जिसने भयंकर कर्म करने वाले ऐसे धुंधकारी सरीखे प्रेत को भी इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया और सारूप्य मुक्ति प्रदान की तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका ये सप्ताह पारायण भी धन्य है। कहां तक धन्यता दूं। कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते असमाकं प्रलयं सद्या कथा चेयं करस्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। वैसे ही मन में जैसे ही कल्पना उठे कि मैं अब सप्ताह यज्ञ से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करूंगा या पढ़ूंगा पाठ करूंगा तो समझ लो सारे पाप थर्रा उठते हैं। अब ये भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी, ऐसा पाप सोचते हैं मन में। आद्रम सुसुकम लघु स्थूलम वांग मना कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावका समिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली लकड़ियां हो चाहे सूखी लकड़ी हो, छोटी लकड़ी हो चाहे बड़ी हो, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है। इसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को ध्वस्त कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरवीरदेव संसदे अकथा साविणां पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। एक दिन विद्वानों की सभा हुई और उस सभा में कहा गया कि जो लोग इस भारतवर्ष में जन्म ले लिया और भारतवर्ष के ऐसे सुंदर देश में जन्म लेने के बाद भी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा विधिपूर्वक नहीं सुनी, मेरी समझ में उनका जन्म व्यर्थ ही है।
निष्फलम जन्म कीर्तितम, ऐसा कहा गया। ऐसे मनुष्यों का जन्म वृथा है। किम मोहतो रक्षितेन सुस्पुष्टेन बलीयसा आध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुरुष और बलवान बना भी लिया तो क्या कर लिया, और श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना ही इस लोक से चले गए, तो फिर शरीर पालने का क्या लाभ, परिवार पालने का क्या लाभ, सब व्यर्थ ही तो है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पातम मूत पुरी सरो। इस शरीर में है क्या? विद्वान लोग कहते हैं अस्थियों से इस शरीर के आधार स्तंभ है, यानी हड्डियों के इसमें आधार लगा दिए गए, लकड़ी खड़ी कर दी, नसनाड़ी रूप रस्सियों से ये बांध दिया गया, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसके चर्म से मर दिया गया। इसके प्रत्येक अंग से तो दुर्गंध निकलती, क्योंकि ये तो मलमूत्र का भांड ही है, अंदर इसमें मलमूत्र बनते हैं, फैक्ट्री लगी। और क्या है इसमें पवित्र रहने वाली चीज क्या है? सब जगह तो दुर्गंध ही दुर्गंध निकल रही है। इस शरीर को पवित्र कैसे किया जा सकता है? जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। जरा शोक विपाकार्थम, वृद्धावस्था शोक के कारण ये परिणाम में दुखमय ही। संसार में देखते रहो, किसी को वृद्धावस्था, किसी को शोक, किसी को दुख, किसी का मरण, ये सब जहां देखो तहां दुख का ही तो वातावरण है। कोई शरीर ऐसा नहीं जो निरोग हो, सब शरीरों में रोगों का तो घर बन बैठा है। ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है, कामनाएं इसमें निरंतर बढ़ती रहती हैं। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, और नष्ट होने में, अरे नष्ट होने में से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। नष्ट होने में इसे एक क्षण की भी देरी नहीं लगती, एक क्षण में ही मर जाता है ये। ऐसा ये क्षण भंगुर शरीर, लेकिन इस क्षण भंगुर शरीर से अपनी मुक्ति कराई जा सकती है। आगे कहते हैं कि क्रमविड भस्म संजातम शरीर मित वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन ही। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, क्रम बन जाते हैं। भस्म संजातम, और अगर जला दिया जाता है तो राख बन जाता है, और अगर किसी पशु ने खा लिया तो विष्ठा हो जाता है। तो ये तीन ही इसकी गतियां बताएंगी। तीन तरीके से शरीर नष्ट किया जाता है। यह तो डाल दिया गया तो पशु खा गए, पानी में डाल दिया तो जल जंतु खा गए तो विष्ठा बन गई, जला दिया तो राख बन गई, गाड़ दिया तो कीड़े बन गए। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला, बिल्कुल अविनाशी फल, कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा फल इससे मिल जाता है, तो ऐसा काम क्यों नहीं बना लेते हैं? यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यते तदीय रस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। विद्वान लोग कहते हैं कि जो सुबह अन्न पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है गर्मी के कारण,
फिर उसी अन्न से तो उसके रस से ये शरीर पुष्ट होता है, तो उसमें नित्यता कैसी? जो चीज खाई जाती है वही न विनाशकारी है, तो ये शरीर भी विनाशकारी है। तो सप्ताह श्रवण लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवर्त्यार्थ मेत देव ही साधनम। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है, एकमात्र यही साधन है कि इस शरीर को सप्ताह श्रवण के सुनने से भगवत प्राप्ति करा ली जाए तो जीवन धन्य हो गया, मनुष्य शरीर मिलना धन्य हो गया। नहीं तो बुध बुधाएव तोएषु मशकाएव जंतुषु जायन्ते मरणाएव कथा श्रवण वर्जिता। कितनी भर्त्सना की गई लोगों की। गोकर्ण जी कहते हैं कि जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे, जैसे जल में बुलबुला उठा और नष्ट हो गया, जैसे जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं, जीवित होते हैं और मर गए, तो उन मनुष्यों के जीने मरने से क्या मतलब? जी गए मच्छरों की तरह जिंदगी जी और मर गए। पानी जैसा बुलबुला उठा और क्षण भर में ही नष्ट हो गया, व्यर्थ है जीवन। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथ विवेदनम चित्रम किम तदा चित्त ग्रंथ वेदा कथा सुबात। वाला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट गई, वो भी एक एक करके। उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठें खुल जाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? आ गई वही बात, सब कुछ बता दिया। गांठ एक एक करके फट गई, खुल गई। इसी तरह चित्त में पड़ी हुई ये तमाम प्रकार के अज्ञान की गांठें जो हैं वो श्रीमद् भागवत से खुल जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वेद्यते हृदय ग्रंथ, वेद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य सर्व कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार करद मालेप प्रक्षालन पटीयसे कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृतः। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। संसार रूपी कीचड़ लग गया है तो उसे धोने में श्रीमद् भागवत कथा साबुन का कार्य करती है। विद्वानों का कथन है कि जब हृदय में स्थित हो जाती है ये कथा, तब मनुष्यों की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। एवं ब्रुवत वै तस्मिन् विमान माग मतदा वैकुंठवासी वीरयुक्तम प्रस्फुरदीप्त मंडलम। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। ये सब बातें हो ही रही थी गोकर्ण धुंधकारी में। तब तक सबके देखते देखते एक वैकुंठ से विमान उतरा, दिव्य पार्षद उसमें बैठे हुए थे और उस विमान से मंडलाकार चारों तरफ प्रकाश की किरणें फूट रही थी। सबने देखा। आगे बता रहे सर्वेशाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधले सुता विमाने वैसुरवान बीच गोकर्णो वाक्यम ब्रवीत। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया भाई, और तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने बातचीत की
क्या बातचीत की, बहुत सुंदर बातचीत की, सुनिए। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुता श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्त हरे प्रिया। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। गोकर्ण ने पूछा कि पार्षदों मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम तो दिव्य हो। हमारे यहाँ जो कथा सुन रहे थे कई अन्य हृदय शुद्ध हृदय के श्रोतागण थे, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? ये भी तो सब वैकुंठ जाने के लिए ला लेते हैं, इसीलिए तो कथा सुनने आए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा भी सुनी है, कोई मन में हलचल नहीं थी। फिर फल में ये फल जो फल मिला है इसमें भेद क्यों हुआ, ये बताओ। ये प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि केवल एक के लिए विमान आया और कथा सबने सुनी, तो ये बत भाई भेद है, ये भगवान के यहाँ भेद कब से होने लगा? हरिदास ऊचो श्रवणस्य विवेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोषैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चेते कृतं वृषम। सुनो, भगवान के सेवकों ने कहा, देखो हे मानव, इस फलभेद का कारण सुनोगे? इस फलभेद का कारण है श्रवण भेद। ये ठीक है कि सुना तो सबने समान रूप से, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उनके फल में अंतर देखा जाता है। सब एक जैसे मंत्र जपते हैं, एक जैसा भजन करते हैं, लेकिन फल में अंतर होता है। कारण कि इस प्रेत ने देखो 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था। है कोई जिसने निराहार रहकर के श्रवण किया? तथा सुने हुए विषय को स्थिर चित्त से जब कथा संपन्न हो जाती थी तो पूरी कथा को ये मन में चिंता करता था, मनन करता था, निधिध्यासन करता था, खूब सोचता, विचारता था, उस पर चिंतन करता रहता था। जब तक दोबारा कथा होती थी तो उस पुनः बार बार उस कथा पर विचार करता था। अद्रुणं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिधो ये हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा। देखो भाई, ये नियम है, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान बातें तो मालूम है लेकिन जीवन में नहीं उतरी तो ज्ञान बेकार। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का फल चला जाता है, संदेह से मंत्र का फल हो जाता है। मंत्र तो जपते हैं, पता नहीं उद्धार हुआ अगर संदेह किया तो मंत्र का फल चला जाता है। और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी फल कोई फल नहीं होता, ये नियम होता है। अब श्रवो हतो देशो हतं श्राद्धम पात्रकम हतं श्रोत्रे दान मनाचारम हतं कुलम। वैष्णवहीन देश, ऐसा देश जिसमें एक भी विश्व भक्त नहीं है, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सबका शीघ्र नाश हो जाता है, ये नियम है। विश्वासो गुरुवाकेषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मति एवमादिकृतं चेतस्या तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुंठे वसते दुर्लभम। देखो, जो गुरु जी ने कहा उसमें विश्वास करो, दीनता का भाव मन में रखो, मन के दोषों पर विजय करो और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए
तो श्रवण का फल यथार्थ ही मिलता है जैसा लिखा। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने और जो हम लोगों ने नियम बताए उनका पालन करें तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। हम पुनः लेने आएंगे। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यत स्वयं एवं मोक्ता ययु सर्वे वैकुंठम हर कीर्तना। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे, आप क्यों चिंता करते हो? आप जैसे भक्त के लिए भगवान स्वयं आएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हर कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीम भूया श्रवणम तय कृतम पुनः। श्रावण मास में फिर गोकर्ण जी ने उस कथा का आयोजन किया। अब सप्ताह क्रम से वही कथा कही और उन्हीं सब श्रोताओं को पुनः सुनाया। कथा समाप्त जातम श्रूयताम तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। जय श्रद्धा नमा श्रद्धास तत्तासन वैवस्तदा। अब की बार क्या हुआ? जब कथा संपन्न हुई तो इस कथा की समाप्ति पर जो हुआ वो सुनो। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं आज प्रकट हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार होने लगी, नमस्कार की ध्वनियां चारों तरफ से आने लगी और 5 जन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरे गोकर्णम तो समालिंग्य करोत स्वसदृशम हरे। भगवान स्वयं हर्षित हो गए और अपने 5 जन शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को तो अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगाया, गोकर्ण भी भगवान के समान हो गए। श्रोत्रनन्यान घन श्यामा पीत कौशेय वासुसा क्रीटिना कुंडलनस्तथा चक्रे हरीशणात्। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और किरीट कुंडल आदि विभूषणों से विभूषित कर दिया। तदग्रामे स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातया विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव में कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्त योगिना गोकर्णेन सा गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम। कथा श्रवणतः प्रीतो निरेयौ भक्तवत्सला। तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में सबको भेज दिया गया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ लेकर अपने ग्वाल बालकों के साथ प्रिय गोलोक धाम को चले गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम से धार गए थे, ठीक उसी प्रकार से योग दुर्लभ गोलोक धाम को भगवान श्री कृष्ण सबको ले गए। यत सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा तमलोकम ही गतास्ते तू श्रीमद्भागवत श्रवात। जिस लोक में सूर्य नहीं प्रवेश कर सकता, चंद्रमा नहीं प्रवेश कर सकता, सिद्ध नहीं प्रवेश कर सकते, जहाँ इन सबकी किसी की भी गति नहीं हो सकती, उसमें श्री भगवान श्रीमद्भागवत श्रवण करने से वो लोग चले गए इस लोक से छोड़ करके।
ब्रह्मोत्ते किं फलवृन्दोज्ज्वलम् सत्तायज्ञेन कथा सुसञ्चितम् करणेन गोकर्ण कथा चरोये पीतस्य ते गर्भगता न भूय। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक एक अक्षर का भी पान कर लिया, वे फिर माता के गर्भ में क्यों आने लगे? नहीं आ सकते। सनकादिक जी बता रहे हैं नारद जी को कि बातांब परणासन देह शोषण तपो विरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैः संयान्ति नतां गतिं वै सक्तः गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, वही गति इस कलयुग में केवल सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। इतिहासमिमं पुण्यं साडिल्योऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। इस प्रकार परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर भी करते रहते हैं। आख्यान में तत् परमं पवित्रं श्रुतुं सकृदैर्विदहेद गौवम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। ये कथा बड़ी ही विचित्र है और बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को दग्ध कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। एतसे पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।